हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 25 प्रश्नों को। दोस्तों, आप लोग कहते रहते हो कि आप सिंपल क्वेश्चन लेकर आते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी खासी है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए 25 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। तो इन 25 प्रश्नों में से देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके लिए 2 सेकंड का समय है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जनवरी 2004। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना यानी गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि किसान आयोग जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है दोस्तों आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि बीमा लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1999-2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा लागू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हैदराबाद यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो दोस्तों उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम केंद्रित है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोम में। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है अब, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में या फिर हैदराबाद में? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर में। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 91 में, 96 में, 98 में या 2000 में? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंतनगर में। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो दोस्तों ये आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो चलिए जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं का संबंध जो है हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए अब आपके लिए अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर इन सभी से? तो दोस्तों जो इंद्रधनुषी क्रांति है इसका संबंध हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से भी है।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्णम क्रांति किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से, मधुमक्खी पालन से या फिर अंगूर के उत्पादन से? तो इसका सही आंसर है उद्यान कृषि से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या फिर नई दिल्ली में है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर या फिर इंदौर। दोस्तों आपका सही आंसर है कानपुर में। आपका अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा में। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है लखनऊ में। तो दोस्तों लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। आपके लिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, झांसी में, नासिक में, पटना में? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी में। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उड़द की, गेहूं की, राई की फसल या फिर मक्का की फसल? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मक्का। मक्का की फसल वर्ष भर बोई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय शोध संस्थान यानी भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से वर्गीज कुरियन का संबंध है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रिया? आपका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका से डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध है। अगला प्रश्न है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो मानसून के प्रारंभ में फसल बोई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रबी की फसल, नगदी फसल, खरीफ की फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है खरीफ की फसल कहा जाता है जो मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है, मसाले के बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है, कर्नाटक को, केरल को, महाराष्ट्र को या तमिलनाडु को। उम्मीद है दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा और आप बताएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।